हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन्स। लास्ट मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ही आप लोग को 3 डिफरेंट टाइप के डोमेन रीजन्स डिस्कस किए थे। तो अभी जो लास्ट वाला डबल इंटीग्रल था वो हमने फर्स्ट वाली टाइप पे डिस्कस किया है। अब बाकी 2 रिमेनिंग टाइप्स जो हैं वहाँ हम यूटिलाइज़ करेंगे। मैंने कहा था कि हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि x जो है वो कांस्टेंट हो लेकिन y वेरी कर रहा हो। ठीक है, तो हम इस तरह के रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रीजन एक्स वाई, x is from a to b and y is some function of x। ठीक है, जब आप y पे लिमिट लेते हो ना, जब भी आप y पे लिमिट लेंगे, आगे रखें हम इस पर काम करेंगे, तो आप लोग हमेशा एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। जिस भी कर्व पे वर्टिकल लाइन की टेल होती है वो आपके फंक्शन की लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पे उसका हेड हुआ करेगा उस एरो का, वो आपके फंक्शन की अपर लिमिट हुआ करेगी। क्लियर? और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि अगर मैं x की लिमिट लूँगी तो ये x की लोएस्ट वैल्यू है और ये x की हाईएस्ट वैल्यू है। अगर ऐसा हो कि x पे लिमिट कांस्टेंट हो जबकि y की लिमिट वेरिएबल है, तो हम इसको कहते हैं y सिंपल। इस तरह के इंटीग्रल को हम कहेंगे y सिंपल आर टाइप 1 इंटीग्रल, टाइप 1 इंटीग्रल। और ये जो सेकंड रीजन है इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, इसको मैं पहले भी इन दोनों को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, एक्स वाई सच दैट x is now x has variable limit that is dependent on y and y is from c to d। क्लियर? इसको आप कहते हो, अब क्या है कि y पे लिमिट कांस्टेंट है और x जो y पे डिपेंडेंट है, इसको हम कहते हैं x सिंपल। एक ऐसा डबल इंटीग्रल जिसको इस रीजन के ऊपर हम इंटीग्रेट करेंगे इज सेड टू बी x सिंपल आर टाइप 2 इंटीग्रल। अब मैं इंटीग्रल्स को भी मेंशन कर देती हूँ। अगर हम फर्स्ट वाले रीजन पे इंटीग्रल लेंगे तो वो इंटीग्रल हमारे पास आएगा a2 सॉरी ये तो भी नहीं होगा, तो इसको बात कर लेते हैं। इस वाले रीजन की बात कर रही हूँ मैं। हमारे पास फंक्शन क्या है? f ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे हमने dx dy या dy dx क्या लिखना है? आपको पता है टाइप 1 में हमारे पास y जो है वो वेरिएबल लिमिट रखता है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो हमेशा y आपका इनर इंटीग्रल हुआ करेगा और x आपका आउटर हुआ करेगा। x की लिमिट आउटर पे रख लें और y की लिमिट इनर पे रख लें, इसको आप कहते हैं टाइप 1 इंटीग्रल, टाइप 1 डबल इंटीग्रल। और अगर मैं सेकंड रीजन की बात करूं तो सेकंड रीजन में हमारे पास x पे लिमिट वेरिएबल है तो x अंदर आ जाएगा और y को हम आउटर प्लेस पे रख लेंगे, y की लिमिट आउटर प्लेस पे आ जाएगी और x की लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास h1 ऑफ y, h2 ऑफ y, और इसको हम कहते हैं टाइप 2 इंटीग्रल्स। ठीक है, बस इतनी बात याद रखिएगा। अगर रेक्टेंगुलर रीजन हो तो x और y की कोई भी पोजीशन आप रख सकते हो, लेकिन अगर टाइप 1 टाइप 2 हो तो जिस पे वेरिएबल लिमिट हुआ करेगी वो हमेशा इनर इंटीग्रल वेरिएबल हुआ करेगा। राइट? ओके, इसकी हम कोई एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है मेरे पास, जो मेरे PDF लेक्चर्स में भी सॉल्व है। x बाय वाई dA, इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करें ओवर द डोमेन D, वेयर D इज गिवन बाय एक्स वाई, x is from y to y square, y is from y to 1 to 2. So clearly this is type 2 integral because x की लिमिट हमारे पास वेरिएबल है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन क्या है? e पावर
एक्स बाई वाई, चूँकि एक्स पे वेरिएबल लिमिट है लिहाजा पहले डी एक्स आएगा फिर डी वाई आएगा। एक्स की लिमिट क्या है वाई टू, वाई स्क्वायर, वाई की लिमिट क्या है 1 2 2। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो 1/1 to 2 इसको एज इट इज छोड़ दिया हम लोगों ने। ई पावर एक्स बाई वाई को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई तो मेरे पास एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिलेगा, हमें एक्चुअली यहाँ पे 1/y से डिवाइड करना पड़ेगा और y से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हम कैलकुलस 1 में वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, लेकिन ये चूँकि डबल वेरिएबल फंक्शन है और हमारे पास डबल इंटेग्रल है, तो अगर मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो जो ये वाला वेरिएबल बच जाएगा वो इस y के साथ जाकर इंटीग्रेट हो जाएगा, तो हमारे लिए कोई मेस क्रिएट नहीं होगा, कोई वेरिएबल हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, लिहाजा हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँ इस फंक्शन को y तो ऑफकोर्स कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, ई पावर एक्स वाई का मुझे साथ में डेरिवेटिव चाहिए 1/y जो एग्जिस्ट करवाया मैंने ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा y e power x y as it is and limit is from y to y square। ओके, इसके बाद आप लोग लिमिट रिप्लेस कर दें तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी e पावर 1 माइनस ई पावर y dy। क्लियर? सो ये क्लास एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ की ये हुई है कि मैंने ये वाई क्यूब था, वाई स्क्वायर नहीं था, तो काइंडली आप इसको वाई क्यूब कर लें। और ये क्या हो जाएगा ई पावर वाई स्क्वायर माइनस ई पावर वाई हमारे पास आ गया सिंपल सा ई पावर 1। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दोबारा मेंशन करती हूँ जो थोड़ा सा मेस क्रिएट हुआ इस पर। x की लिमिट रिप्लेस करने के बाद फाइनली वी गेट y e power y square minus y e power 1 and we have to integrate with respect to y। अब y की लिमिट है हमारे पास 1 to 2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा ई पावर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y चाहिए हमें, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 1/2 ई पावर वाई स्क्वायर, e1 कांस्टेंट है, y का आपके पास 1/2 वाई स्क्वायर e1 फ्रॉम 1 to 2। जब हम सारी लिमिट्स को रिप्लेस करेंगे तो आंसर मिलेगा 1/2 ई पावर 4 माइनस 2 ई पावर 1। ये हमारे पास हमारे इंटीग्रल का फाइनल रिजल्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ी सी उसने कंडीशन चेंज कर दी है। वी हैव टू एवेल्युएट दिस आइटरेटेड इंटीग्रल एंड वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। अब उसने हमें x और y पे डायरेक्टली लिमिट्स प्रोवाइड नहीं की हैं, बल्कि उसने हमें दो कर्व्स दे दिए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन से हमारे पास रीजन आएगा, जिस रीजन पे हम लोगों ने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो हम अपनी डोमेन को ड्रा करते हैं। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मुझे पता है कि एक पैराबोला है दैट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मैं इसको इस तरह से ड्रा कर लेती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड ये क्या है 1 + x स्क्वायर। मुझे पता है कि ऐसा पैराबोला है दैट हैज़ बिन शिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड बाय 1 यूनिट। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रा करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब इसका पता मतलब क्या है कि ये आपकी डोमेन है और उसके ऊपर यहाँ पे आपका z एक्सिस है जिस पे आपका सरफेस आपके आउटपुट्स लाई कर रहे हैं। तो इस वाली डोमेन के ऊपर आपने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये सारा आपका रिक्वायर्ड रीजन है। इस वाले को भी मेंशन कर दें y इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। अब उसके बाद आप क्या करें, हमें ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स चाहिए, हमें ये वाले दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करें। इसका मतलब क्या है कि ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो ऑफ कोर्स बहुत सिंपली हम इन दोनों कर्व्स को अगर इक्वेट करें तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऑब्वियसली ये वाला जो आपके पास पॉइंट है वो -1 है क्योंकि एक्स नेगेटिव यहाँ पे होगा, और जो ये है वो आपके पास 1 है। ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को आपने प्रॉपरली जो है यूज़ करना है। ओके, अगर मैं देखूँ तो जो ये वाली एक्स एक्सिस है ये मुझे मेरी एक्स की लिमिट देता है, और हम देख रहे हैं कि जो रीजन हमने यूज़ किया है वो -1 to 1 तक वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्स की लिमिट देखूं तो वो क्या है, फ्रॉम -1 to 1। उसके बाद वाई पे लिमिट क्या है, ठीक है, मैंने कहा था कि जब भी आपने वाई पे लिमिट देखनी है तो आपने एक वर्टिकल एरो ड्रा करना है फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, और जो उसकी टेल है वो आपको उसकी लोअर लिमिट दिया करेगी, जो उसका हेड है दैट विल गिव अस द अपर लिमिट ऑफ आवर फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि y जो है बेसिकली वो 2x² टू 1 + x² तक वेरी कर रहा है। अब क्या है, x पे कांस्टेंट लिमिट है, y पे वेरिएबल लिमिट है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट y सिंपल आर टाइप 1 इंटेग्रल। बस नेक्स्ट पे वही सिंपल सा हमारी वही पुरानी कैलकुलेशंस, डबल इंटेग्रल x + 2y, सेंस हम y सिंपल है तो dy अंदर आ जाएगा, dx हम बाहर लिखेंगे। y पे लिमिट क्या है, 2x² 1 + x², x पे क्या है -1 to 1, राइट। और इसको आप इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा -1 to 1, और अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूँ तो ये आ जाएगा xy + y2 एंड द लिमिट इज़ 1 + x², 2x² dx। लिमिट रिप्लेस कर दें पहले x में, सॉरी पहले y में, तो वो हमें मिलेगी 2, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है। अगर ये सारे लिमिट रिप्लेस करने के बाद जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। वो एक्सप्रेशन हमारे पास है -3x4 -x³ + 2x² x1 + 1। इस सारे को x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, उसके बाद ये लिमिट रिप्लेस करें एंड फाइनली वी गेट 32/15। ये हमारा एक्चुअल फाइनल रिजल्ट है। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि हमारे पास जो इससे लास्ट एग्जाम्पल है, इससे लास्ट एग्जाम्पल में उसने हमें इस तरह का डबल इंटीग्रल प्रोवाइड किया था, और साथ में उसने हमें खुद से ही d बना के दे दिया। इसने हमें बता दिया कि जी आपके x पे लिमिट ये है, आपके y पे लिमिट ये है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है, उसने हमें फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है, और उसके बाद उसने हमें वो 2 कर्व्स दे दिए हैं जिन कर्व्स के इंटरसेक्शन से हमारा रिक्वायर्ड रीजन जनरेट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उन कर्व्स को ड्रा करेंगे, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके हमने x पे लिमिट फाइंड आउट कर ली, फिर हमने डिसाइड किया कि हमारे पास y पे लिमिट क्या होगी, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सिंपली अपने इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। उसके बाद एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास जो इंटीग्रल है, जो डबल इंटीग्रल है 4xy - y³ dA and bounded by the curves y is equal to radical x and y is equal to x³। वही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले इन कर्व्स को ड्रा करते हैं। y is equal to x³ एक पेरेंट फंक्शन है हमारे पास, इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से बनेगा। मैं मेंशन भी कर देती हूँ y is equal to radical x ये है। y is equal to x³ मुझे पता है कि इस तरह का कर्व होता है हमारे पास जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ जाता है। y is equal to x³ भी मेंशन कर देते हैं। ऑफ कोर्स इनके इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन सा रीजन आ रहा है, ये तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हमें ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है कि दोनों कर्व्स कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करेंगे और हमें जो है हमारे कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा कि 0 और 1, ये आपके पास 0 है और ये 1 है। लिहाजा हमारे पास x पे लिमिट क्या आ गई फ्रॉम 0 to 1, हमारे पास y पे लिमिट क्या आएगी। ऑफकोर्स अब हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, वर्टिकल एरो ड्रा करेंगे। सो दिस इज़ आवर लोअर लिमिट, दैट इज़ x³ इज़ आवर लोअर लिमिट एंड रेडिकल ऑफ x इज़ आवर अपर लिमिट। तो ये हम अगेन टाइप 1 या y सिंपल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। इंटीग्रल को आप लोग अगर यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा, 4xy माइनस y³ ऑफकोर्स dy हमारे पास इनर साइड पे आएगा dx एंड y इज़ फ्राम x³ टू रेडिकल x एंड x इज़ फ्राम 0 to 1। इस सारे को इंटीग्रेट करके लिमिट्स रिप्लेस करने के बाद फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 55/156। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों की PDF लेक्चर में 2-3 क्लास वर्क्स मेंशन किए हुए हैं, आप उन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप जर्नल रीजन पे फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हो। ओके, अभी शायद कुछ स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आया हो कि क्या हम आपस में स्विच नहीं कर सकते इस वाले टॉपिक में जो हमने dx और dy का ऑर्डर रखा है। मतलब हमने कहा कि जिस पे वेरिएबल लिमिट हुआ करेगी वो हमारा इनर इंटीग्रल वेरिएबल हुआ करेगा। तो क्या हम इसको स्विच नहीं कर सकते? क्या हम ऑर्डर ऑफ कैन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन? यस वी कैन डू इट बहुत आसानी के साथ। और हम क्यों करते हैं रिवर्स ये ऑर्डर, वो भी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी कि हमें समटाइम्स अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करते हैं दैट मेक्स आवर प्रॉब्लम क्वाइट सिंपलर। बात करते हैं, अभी जो मैंने पहले एग्जांपल किया मैं उसी एग्जांपल के हवाले से, उसी एग्जांपल की हेल्प से मैं ये वाला मेथड जो है वो एलेबोरेट करूँगी। अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने रीजन ड्रा किया था, y is equal to x³, a curve like this, y is equal to radical x, a curve like this। मैं मेंशन करती हूँ y is equal to radical x and y is equal to x³। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है और हमने देखा कि ये हमारा 0 पॉइंट बन रहा था और ये हमारे पास हमें 1 दे रहा था। क्लियर? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसी ग्राफ को दोबारा ड्रा करें, x³ एंड x³। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे y डिपेंड्स ऑन x, लेकिन यहाँ पे आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्लेन कर दें तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू y² एंड x इज़ इक्वल टू y 1/3। आपको पता है अगर आप x को इनपुट लें और y आपका आउटपुट हो तो आपके पास y को आप इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लेन करते हो। और अगर मैं x को आउटपुट लूँ, x मेरे आउटपुट लाइन को रिप्रेजेंट करे और y इनपुट को रिप्रेजेंट करे तो हम फिर ग्राफ्स को इस नज़र से देखते हैं। तो वो सिंपल सा क्या होता है कि आप सिंपली उनकी जगह स्विच कर देते हो। स्विच करने का मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन में मेरे पास क्या था, y इज़ इक्वल टू रेडिकल ऑफ x, तो मैंने x फाइंड आउट किया, x क्या आ जाएगा मेरे पास y²। ऑफ कोर्स x का रेडिकल रिमूव करने के लिए वी नीड टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड वी गेट y²। और यहाँ पे क्या है x³ और x लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स पे आई नीड टू अप्लाई 1/3। तो 1/3 से मुझे क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू y 1/3। अब मैंने सिंपली क्या कर दिया, मैंने एक
वाई टाइप इंटेग्रल को एक्स टाइप में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे किया मैंने, अब देखिए ये एक्स की लोअर लिमिट आएगी और ये एक्स की अपर लिमिट, अभी मैं बताती हूँ कैसे आ रही है। और एक और काम कर लें अब यहाँ पे, ये आपके पास क्या था 0 1, और ये आपको अगर मैं 1 यहाँ पे रखूँ तो आपको ये पॉइंट मिलता है 1 1। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास y भी 1 है। अब इसको आप भूल जाएं, आप यहाँ से अपनी लिमिट्स फाइंड आउट करें। तो लिमिट्स क्या आएंगी आपके पास, नाउ x डिपेंड्स ऑन y, राइट। अब मैंने डिसाइड करना है कि x की लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। जब आप x की लोअर या अपर लिमिट डिसाइड किया करेंगे, देन यू नीड टू ड्रा a horizontal arrow from left to right, and it still will give you the lower limit, that is y square, and its head will give us the upper limit, that is 1 by 3, ओके y। अब आप देख सकते हो कि आपके पास y एक्सिस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंज्यूम हो रहा है। इस सारी रीजन के दौरान आपके पास y सिर्फ इतना कंज्यूम हो रहा है 0 to 1। सो y पे हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस थोड़ा सा स्टेप्स को स्टडी करके एक y टाइप इंटेग्रल को x टाइप इंटेग्रल में कन्वर्ट कर दिया, या हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको रिवर्स कर दिया। तो अब हमारे पास डबल इंटेग्रल क्या बन जाएगा, डबल इंटेग्रल 4xy माइनस y क्यूब, ऑफ कोर्स dx अंदर आ जाएगा, dy विल बी आउटर वेरिएबल 0 to 1 y स्क्वायर y 1/3, और इसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वही आंसर आएगा 55/156। आंसर सेम आएगा आपके पास। हाँ, समटाइम ये है कि ऑर्डर रिवर्स करने से हमारे पास आसानी आ जाती है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है integrate double integral x square plus y square over the domain over the region bounded by y is equal to 2x and y is equal to x square। हम इसको दोनों टाइप्स में करेंगे। हम इसको जो सिंपल सी टाइप गिवन है मैं इस टाइप में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं इसका ऑर्डर भी रिवर्स करके आपको दिखाऊंगी। तो अगर मैं इन दोनों कर्व्स को ड्रा करूँ तो y is equal to 2x, मुझे पता है कि हमारे पास y is equal to x, यहाँ पे लाइन आएगी, ऑफ कोर्स 2x भी हल्की फुल्की ऊपर नीचे होकर आपको एक प्रार दे देगा। तो y इज इक्वल टू 2x इज हेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपके पास पैराबोला आएगा इस तरह से, राइट। जो कि इन दोनों कर्व्स का जो बाउंडेड रीजन है वो ये है, जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। वो कैसे आएगा, 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट करके। सो वी गेट x इंटू एक्स माइनस 2 0, क्लियरली x इज़ फ्रॉम 0 एंड x इज़ 2। ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 2 दे रहा है, ओके। और 2 पे आपके पास ऑफकोर्स जो ये वाला पॉइंट आएगा, पूरा पॉइंट जो है ये आपके पास आएगा 2,4, ठीक है। और ये हमें, अगर मैं लिमिट फाइंड आउट करूँ, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो ऑफकोर्स हमारे पास y सिंपल है और वर्टिकल लाइन ड्रा करनी पड़ती है y के लिए हमारे पास।